गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न टू अर्न एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी का कैसे करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कंपनी का बिजनेस, देन प्रॉफिट एंड लॉस, देन बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, रेशियोज एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। सो आज हम सबसे पहले देखेंगे कंपनी का बिजनेस। व्हाट इज अ कंपनी बिजनेस? ठीक, तो कंपनी बिजनेस जानने के लिए हमें कुछ वेबसाइट के बारे में जानना जरूरी है, जैसे कि screeners.in हो गया, देन मनी कंट्रोल, देन तिजोरी, BSC एंड कंपनी का अपने खुद का वेबसाइट होता है। मिसाल के तौर पर आज हम एक कंपनी के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। सो हमारे कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अपना डिसीजन ले सकते हो। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, screeners.in ओपन करेंगे। गूगल पे जाके आप .in ओपन करेंगे। गूगल पे जाके आप आ सकते हो screeners। .in वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद हम यहाँ पे कंपनी का नाम सर्च करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर आज हम प्रिकॉल कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करेंगे। प्रिकॉल लिमिटेड सर्च करने के बाद उसे एंटर करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो कि राइट साइड कॉर्नर में आपको कंपनी के बारे में डिटेल्स मिलेगा, जैसे कि अबाउट में जो है कंपनी किस क्षेत्र से है, देन इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, राइट, देन कंपनी कौन से कहाँ एग्जिस्ट करती है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सब चीजें आपको अबाउट में मिलेगी। और जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे उसमें आपको की पॉइंट्स में मिलेगा कि कंपनी का मार्केट पोजीशन क्या है, कंपनी का मार्केट प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट मिक्स कौन सा है, देन कस्टमर सेगमेंट कौन सा है, देन कंपनी कौन सा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, उसका भी डेटा आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। देन कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कौन सा है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये सब डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन कंपनी का फ्यूचर प्लान कौन सा है, जो एक्सपेंशन जो करने वाली है कंपनी, तो कहाँ एक्सपांड करने वाली है, उसके रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी। तो ये सब गो थ्रू करने के बाद आपको मोटा मोटी अंदाजा लग जाएगा कि प्रिकॉल कंपनी करती क्या है। सो हम शॉर्ट में देखेंगे, जैसे कि अबाउट में प्रिकॉल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स एंड अदर अलाइड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स टू OEM एंड रिप्लेसमेंट मार्केट। द बिजनेस वॉज स्टार्टेड इन 1974 एंड इट्स हेडक्वार्टर्ड इन कोयम्बतूर, तमिलनाडु। की पॉइंट्स में आप देख सकते हो मार्केट पोजीशन क्या है कंपनी का। द कंपनी इज द सेकंड लार्जेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैन्युफैक्चरर ग्लोबली बाय द वॉल्यूम एंड होल्ड a 50 to 60% share of the domestic market and 65% in the two-wheeler segment। कंपनी का प्रोडक्ट सेगमेंट्स क्या क्या है उसके रिगार्डिंग डिटेल्स है, जैसे कि ड्राइवर इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशंस। द कंपनी ऑफर प्रोडक्ट लाइक सेंसर, कनेक्टेड व्हील सॉल्यूशंस, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, BMS, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड टेलीमैटिक्स। देन सेकंड है एक्चुएशन कंट्रोल एंड फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम। The company manufactures a fuel pump module, disc brakes, oil pump, variable displacement oil pump, water pump, electrical coolant pumps, wiping system etc। देन यहाँ पे आपको मिलेगा कि कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स क्या है, जैसे कि डैशबोर्ड इंस्ट्रूमेंट जो बनाती है कंपनी 68% बनाती है, पंप एंड मैकेनिकल प्रोडक्ट जो है 20% बनाती है, देन स्विचेस एंड सेंसर जो है वो 12% बनाती है। कस्टमर सेगमेंट्स आप देख सकते हो, डोमेस्टिक जो है OEMs उसमें 89% कंपनी का शेयर है। इसमें मेजर जो डोमेस्टिक कस्टमर्स है कंपनी का टाटा मोटर्स, हीरो मोटर्स, बजाज ऑटो, रॉयल इनफील्ड, होंडा मोटरसाइकिल etc है। देन एक्सपोर्ट में भी कुछ कंपनी है, 6% उसका कंपनी का जो टोटल कस्टमर सेगमेंट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन उसमें 6% होल्डिंग आता है। The company supplied directly to the OEM across 16 international markets. The export revenue declined by 65% between
financial year 22, financial year 24 due to the divestment of various loss-making foreign subsidiaries. देन यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा कि कंपनी का न्यू प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च कर रही है. न्यू लॉन्चेस में Q3 में फाइनेंशियल 2025 में द कंपनी लॉन्च्ड LCD टाइप DIS ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर बजाज चेतक एंड इरिक एंड न्यू RE ETC. सो ये कुछ नए प्रोडक्ट्स जो कंपनी लॉन्च कर रही है. देन कंपनी के पार्टनरशिप किसके साथ है इसका भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा. कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कहाँ पे. द कंपनी हैज 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग कोयम्बतूर, मानेसर, पंतनगर, पुणे, श्री सिटी एंड सातारा. 1 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडोनेशिया एंड 3 इंटरनेशनल ऑफिस अक्रॉस दुबई, टोक्यो एंड सिंगापुर. यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कंपनी का एक्सपांशन प्लान क्या है. द कंपनी allocated 600 crores of capacity expansion in between financial year 23 to 25, focusing on a new PLI scheme product and potential acquisition by H1 financial year 25. It has utilized 200 crore of its budgets in Jan 2015. It's acquired Sundaram Auto Fastener Limited injection molding business of 2015 crore. It's planned to invest 150 crore in subsidiary over the next 2 years and 100 to 120 crore annually for maintenance capex. कंपनी के R&D के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा. कंपनी जो डाइवेस्टमेंट कर रही है, कंपनी जो बिजनेस को बंद कर रही है, वहां से बिजनेस रिमूव कर रही है अपना, वो भी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा. और कंपनी का फोकस क्या है. द कंपनी एम टू डबल द रेवेन्यू ऑफ सुंदरम ऑटो टू 1600 to 1700 crore over the next 3 years through organic and inorganic growth. तो ये सब डेटा आपने पढ़ने के बाद आपको मोटा मोटी अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी करती क्या है. तो उसी के साथ हम क्या करेंगे, पैरेलली कंपनी का खुद का वेबसाइट भी ओपन करेंगे. सर्विंग ऑल व्हीकल सेगमेंट्स, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड ट्रैक्टर्स. देन यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेट स्टॉक नंबर्स के अबाउट मिल जाएगा. कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कितना है, व्हीकल सेगमेंट कौन कौन सा है कंपनी का, देन इंटरनेशनल ऑफिस कहाँ पे, प्रोडक्ट वर्टिकल्स कौन से है, कंपनी की एम्प्लॉयज कितने हैं. यहाँ पे आपको कंपनी के जो मेजर कस्टमर्स है उसके नाम दिख जाएंगे, जैसे कि BMW हो गया, बजाज हो गया, होंडा हो गया, यामाहा हो गया, कैटरपिलर हो गया, JCB हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, हार्ले डेविडसन हो गया. ये जो है कंपनी के कुछ मेजर कस्टमर के नाम है. तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आओगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा कंपनी के जो 2 प्रोडक्ट सेगमेंट्स है, उसमें जो है अपना ड्राइवर इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशंस, जो आपने अभी जस्ट पढ़ा था हमने, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि यह है क्या है. देन एक्चुएशन कंट्रोल एंड फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम. तो आपको ये इन डेप्थ यहाँ पे मिल जाएगा पढ़ने के लिए. आप अगर यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे इसको, ड्राइवर इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे आपको उसकी इमेजेस मिल जाएगी. LCD cluster offer digital monitoring for critical vehicle information in TFT hybrid display. ये कुछ ड्राइवर इंफॉर्मेशन सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स है, राइट. देन इंटीग्रेटेड डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट सॉल्यूशंस, टेलीमेटिक्स. उसी प्रकार से सेम एक्चुएशन कंट्रोल एंड फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम को भी हम एक बार गो थ्रू करेंगे. तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है. एक्चुएशन एंड कंट्रोल सिस्टम, कैबिन टिल्टिंग सिस्टम, डिस्क ब्रेक. देन फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम में फ्यूल पंप्स, इलेक्ट्रिकल ऑयल पंप्स, इलेक्ट्रिकल कूलेंट पंप्स, इलेक्ट्रॉनिक पर्ज वॉल्व्स. ये कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स है. यहाँ कंपनी के मेन मेन्यू में आने के बाद आपको यहाँ पे मैनेजमेंट टीम के बारे में पढ़ने को मिलेगा. कंपनी का प्रेजेंस कहाँ पे है, कंपनी का पार्टनर्स कौन कौन सा है, तो ये सब डिटेल आपको यहाँ पे वेबसाइट पे मिल जाएगी. जैसे कि कंपनी के मैनेजमेंट अगर हम देखेंगे, मैनेजमेंट टीम जैसे कि मिस वनिता मोहन, विक्रम मोहन,
ये कुछ कंपनी के मैनेजमेंट टीम के सदस्य है। सो ये सब पढ़ने के बाद अब आपको मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी करती क्या है। तो उसी के साथ हम कुछ रेशियोज के बारे में भी पढ़ेंगे आज। कंपनी का मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप बताता है कि कंपनी बड़ी कितनी है। अगर कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 5,000 करोड़ से अगर कम हो तो वो स्मॉल कैप में आता है। देन 5,000 से 40,000 तक अगर कंपनी का मार्केट कैप है तो वो मीडियम कैप में आएगा। अगर कंपनी का मार्केट कैप 40,000 एंड अबव रहेगा तो वो लार्ज कैप में आ जाएगा। CMP यानी करंट मार्केट प्राइस, ये 52 वीक हाई और लो का डेटा दिया हुआ है। स्टॉक का पी यानी प्राइस टू अर्निंग। इसे अगर आसान भाषा में समझे तो कंपनी का वैल्यूएशन क्या है इसमें समझ आता है। जैसे कि यहाँ पे कंपनी का दिया 37.7, इसका मतलब यह है कि हमें 37.7 रुपीज देना पड़ेगा 1 रुपया अर्निंग के लिए। ठीक, देन आप देख सकते हो कंपनी का बुक वैल्यू। बुक वैल्यू अगर आसान भाषा में समझे, अगर कंपनी को पूरी तरह से बेच दिया जाएगा तो आपको एक शेयर के लिहाज पे कितना अमाउंट आपको मिलेगा, तो 93 रुपीज आपको एक शेयर पे मिलेगा अगर कंपनी को कंप्लीटली बेचा जाए। तो यह दर्शाता है कंपनी का बुक वैल्यू। डिविडेंड यील्ड होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट से कुछ डिविडेंड इन्वेस्टर को देती है, तो वो डिविडेंड यील्ड कहलाता है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कैपिटल जो है कंपनी, जैसे कि कैपिटल कंपनी कहाँ से इकट्ठा कर सकती है, जैसे कि लोन लेकर, इन्वेस्टर से इक्विटी ले बेचकर, राइट। जो कैपिटल कंपनी इकट्ठा करती है वो पैसे को कंपनी अपने बिजनेस में लगाती है और उससे रिटर्न जनरेट करती है, तो उसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। देन कंपनी का ROE क्या होता है सिंपल फॉर्म में, रिटर्न ऑन इक्विटी। जो कंपनी अपनी इक्विटी बेचती है इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर उन्हें खरीदते हैं और कंपनी के पास पैसा आ जाता है, राइट। तो पैसे से वो कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके जो रिटर्न कमाती है उसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। देन कंपनी का फेस वैल्यू। कंपनी का फेस वैल्यू ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें नहीं रहता, ये खाली डिविडेंड और स्प्लिट के लिए यूज करते हैं, अकाउंटिंग के लिए। कंपनी का सेल्स यानी कंपनी धंधा कितने का कर रही है वो दर्शाता है कंपनी का सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कंपनी जो अपने ऑपरेशन से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर पा रही है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी का EPS जो होता है, अर्निंग पर शेयर, ये कंपनी का ये दर्शाता है अगर कंपनी का जो प्राइस है, राइट, वो प्राइस के एटलीस्ट 5 to 10% अगर ये EPS रहेगा तो इसका मतलब ऐसा है कि कंपनी अगर कुछ भी ना करे, अपनी जगह पे खड़ी रहे, तो भी कंपनी का जो प्राइस है तो ये बढ़कर अभी कितना, ये 588 प्लस 15 रुपीज ऐसा हो जाएगा। सो जितना ज्यादा EPS कंपनी का हो, कंपनी उतनी अच्छी मानी जाती है। देन डेट, कंपनी पर कर्जा कितना है ये दर्शाता है कंपनी पर डेट कितना है, राइट। प्रोमोटर होल्डिंग यानी जो कंपनी का मालिक है उसकी होल्डिंग कंपनी में कितनी है, तो ये दर्शाता है अगर कंपनी का प्रोमोटर की होल्डिंग 50 की जाती है। कंपनी का रिजर्व ये बताता है कि कंपनी के पास कैश कितना है। कैश इज द किंग कहा जाता है, इसलिए कंपनी के पास जितना ज्यादा रिजर्व रहेगा कंपनी उतनी अच्छी रहेगी। कंपनी का नेट प्रॉफिट जिसे कहते हैं शुद्ध मुनाफा। जैसे कि कंपनी कुछ प्रोडक्ट सेल करेगी, सेल करने के बाद उसके कुछ एक्सपेंसेस रहेंगे, जैसे कि लेबर कॉस्ट हो गया, देन रॉ मटेरियल का प्राइस होगा, ये सब माइनस करके जब जो शुद्ध मुनाफा कंपनी के पास बचेगा तो उसे हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। देन नेट कैश फ्लो ये दिखाता कि कंपनी के गले में कितना पैसा है। पूरा बिजनेस करने के बाद कंपनी के हाथ में कुछ कैश बचता है या नहीं, ये हमें बताता है कंपनी का नेट कैश फ्लो। PEG रेशियो जो रहता है, प्राइस टू ग्रोथ रेशियो, ये जितना कम हो उतना अच्छा होता है। कंपनी का ग्रोथ अगर ज्यादा होगा तो कंपनी का PEG रेशियो जो है हमेशा 1 से कम आ जाएगा। अगर कंपनी का प्राइस बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ रिलेटिवली कम है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि PEG रेशियो जो है वो 1 से ऊपर जाएगा। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड की तरफ जा रही है, वैल्यूएशन उसका महंगा हो। ये सब देखने के बाद आपको मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कंपनी का बिजनेस पढ़ते कैसे, उसे समझते कैसे है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम सीखेंगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे समझें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आप इस फंडामेंटल एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में।
थैंक यू।